दोस्तों, द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थस्थलों या 4 धाम में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समुद्र में समा गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टॉप 5 फैक्ट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे द्वारका नगरी पानी में कैसे डूबी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम जानेंगे पानी में डूबी द्वारका का पता कैसे चला। प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलट की नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। 1970 के जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यहाँ खुदाई की। 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, घड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जगी। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज्यादा चीजें मिली, जिनकी डेटिंग से पता लगा कि यह 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। पानी के अंदर पत्थर के बड़े बड़े कलम, अवशेष जैसी चीजें मिली। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कलम जैसी चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीजें मिली है, उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। खासकर 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब देशों से व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई होगी। दोस्तों, समुद्र में कैसे डूबी द्वारका नगरी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान CSIR-NIO के चीफ साइंटिस्ट से बातचीत में कहते हैं कि जब यह साफ हो गया कि समुद्र के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 साल के दौरान समुद्र के स्तर की पड़ताल की। इससे पता चला कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 60,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। दोस्तों, यह तो हुई साइंस की बात, लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित है। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडव की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोष ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। यही वह समय था जब कलियुग की शुरुआत हुई थी।
द्वारका के समुद्र में डूबने की एक एलियन थ्योरी भी है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या यूएफओ द्वारा हमला किया गया। यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडहर में बदल गया। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी प्राचीन द्वारका नगर के और राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। तो दोस्तों, ये तो थी द्वारका नगरी कैसी डूबी। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।